प्रेजेंट टाइम में बहुत से बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 6 months? द आंसर इज यस। पर कैसे कर पाएंगे हम ये, जहां पूरे बच्चे 1 साल का टाइम देकर अपना नीट क्रैक करने के लिए जर्नी में लगे हुए हैं, वहां हम सिर्फ 6 months का टाइम देकर कैसे कर पाएंगे? तो आज मेरे साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग सिर्फ 6 महीने में अपना नीट क्रैक कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। करना क्या है, सुनते रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, वो ये है कि मैं ये मानती हूँ कि सबके घर का माहौल सेम नहीं होता है, सबके यहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, सबका IQ लेवल अलग होता है, सबकी मेंटल एबिलिटी अलग होती है, सब लोगों के पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, समझाने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। एवरी चाइल्ड इज टोटली डिफरेंट अपनी स्टडी पैटर्न्स में, है ना। तो सबसे पहले आपको खुद को रियलाइज करना है। और रियलाइज करना क्या है, खुद को तो बहुत टाइम से जानते हैं। रियलाइज ये करना है कि कौन से ऐसे स्टडी मेथड्स हैं जो आपकी स्टडी को इफेक्टिव बनाते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स फॉलो करके आप लोग अपनी इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जहां आपको याद हो, सबसे ज्यादा जहां आपको समझ आए। ये आप लोगों को खुद के हिसाब से एनालाइज करना है कि कैसे करें, कौन से मेथड्स फॉलो करें, कौन सा ऐसा तरीका है जो मेरे माइंड में सबसे ज्यादा फिट हो रहा है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि 6 महीने बचे हैं, 1 महीना आप लोग हटा दीजिए, 1 महीना आप लोग रिमूव कर दीजिए टोटल रिवीजन के लिए। अब 5 months के अकॉर्डिंग जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, उन 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग 5 months में अपना सिलेबस डिवाइड कर दीजिए कि इतने दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने दिन में ये करना है। इन केस अगर वो उतने दिन में नहीं हो पाता है तो बेटा उसे छोड़ो, नेक्स्ट पे मूव करो। ऐसा नहीं करना है कि एक टॉपिक के पीछे आपने अपने 2 टॉपिक का नुकसान कर लिया है, खुद को लॉस पहुंचा दिया है, ये नहीं करना है। एक स्पेसिफिक टाइम डिवाइड कर दो हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, और वो टाइम आपका 5 months में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद नहीं हो रहा है तो बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां कंप्लीट कर सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी 5 महीने के हिसाब से उसको डिवाइड कर दो। थर्ड चीज जो आपको करनी है, एक ऐसा टाइम डिसाइड करिए अपनी स्टडीज के लिए जहां आपको घर में, आपको अपने एनवायरनमेंट में सबसे कम डिस्टरबेंस हो और आप सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी से अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाए। तो आप लोगों को ऐसे आवर्स डिसाइड करने हैं, ऐसा टाइम डिसाइड करना है जहां पे डिस्टरबेंस सबसे कम होती है। फोर्थ चीज ये है कि अपने हाथों से लिखकर अपने नोट्स बनाइए। कोई भी किसी के भी नोट्स को कॉपी मत करिए, हाँ मुझे ये नोट्स यहाँ से मिल गए हैं, ये चीज यहाँ से मिल गई है। बेटा क्लासेस जो हैं वो आपको समझाने के लिए हैं, नोट्स जो आपको दिए जाते हैं वो एक तरीका बताने के लिए कि इस तरह से आप शॉर्ट वे में अपने जो स्पेसिफिक आपका जो सिलेबस है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। बट किसी के भी नोट्स कॉपी मत करिए। सबसे बेस्ट वो होता है जो आप अपने हाथ से लिखेंगे। आप चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात अभी तो मुझे याद है पर मैं आगे जाके भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो आपको क्या करना है, उस बात को वहीं पे लिख लीजिए। नोटबुक तो आपकी है, आपको किसी को शो ऑफ थोड़ी ना करना है। तो उस बात को आप हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आप चाहें अपनी नोटबुक में वहां पर नीचे एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। लास्ट चीज आपको क्या करनी है, लास्ट चीज आपको ये करनी है कि 5 months तक आपको अपनी कंसिस्टेंसी तोड़नी नहीं है। कुछ भी हो जाए आपको उस कंसिस्टेंसी में मेंटेन रहना है। बेटा सोचो, आपके ये 5 months आपको फ्यूचर डॉक्टर्स बना सकते हैं। तो अपनी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट करियर के लिए आप 5 महीने के लिए तो हर चीज छोड़ ही सकते हैं। तो 5 महीने के लिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो किसी भी तरह से आपको मतलब आप लोगों को डाइवर्ट कर रही है, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। 5 महीने के लिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए अपनी स्टडीज पे, अपने मेथड्स पे। जहां भी आपको डिमोटिवेशन लगे, जहां भी आपको परेशानी हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, इंस्टा लिंक है, आप वहां मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दूंगी। और लास्ट चीज जो है बेटा, एक चीज मैंने आपको बोलनी भूल गई, वो ये है कि मैंने अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, ऐसे कि उसको बार बार भी ना पढ़ना पड़े। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बायो का मेन पार्ट है उसका मोस्ट ऑफ द एग्जाम एनसीईआरटी से कवर होता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपके पास चॉइस ही नहीं है उसको स्किप करने की। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी भी ऐसे है कि आप उसको इफेक्टिवली पढ़ो, रट जाए पूरी। बेसिकली रटनी नहीं है, आपको समझनी है,
बट रटने से मेरा मतलब ये था कि आप उसमें से कुछ भी ना भूलें, कुछ भी छूटे ना। तो आप लोगों को कैसे पढ़नी है वो मैंने एक वीडियो में शेयर किया है, और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। फ्यूचर डॉक्टर्स हैं आप लोग, बी रिस्पॉन्सिबल, गिव 5 months टू योर स्टडीज, आई एम विद यू। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।